नमस्कार दोस्तों। भारत देश में हर तरह के लोग जी रहे हैं। कोई अमीरी में, कोई गरीबी में, कोई मेहनत करके तो कोई किस्मत के भरोसे। लेकिन हमारे देश का एक बड़ा तबका जो आज उधारी की जिंदगी जी रहा है। ये ना जीते हैं ना किसी को जीने देते हैं। ऐसा ही एक उधारचंद आज हमें मिला है। इनका मोटो है उधारी मेरा धर्म। तो आइए उनसे हम मिलते हैं। हाँ भाई, मुझे पता है कि मुझे तुझे पैसे देने हैं। 15-20 साल से तेरे पैसे मेरे पास सेफ पड़े हैं ना। दिक्कत क्या है, आज भी 15-20 साल सेफ ही रहेंगे। टेंशन मत ले, तेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, मुझे पता है तुझे पैसों की जरूरत है। क्या तेरी किडनी फेल है? तू मरने वाला है? ओ हो, बहुत दुख की बात है। कब चाहिए तुझे पैसे वैसे? अच्छा, 2-4 दिन में चाहिए। एक काम कर, तू मुझे 5-6 दिन का टाइम दे, मैं कुछ करता हूँ, है ना? हाँ ठीक है ना भाई। हाँ, फोन बंद करके रख देता हूँ, किसी को क्या मालूम पड़ेगा। तो आप हैं मिस्टर उधारचंद। जी मैं हूँ, नमस्कार। आपको कब पता चला कि आप एक उधारचंद है? देखिए, ये चीजें मेरे अंदर बहुत पहले से थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे पता चला कि मुझे उधार के पैसों से मौज करने में बहुत मजा आता है। हमें ये बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई? जैसे सबकी होती है, मेरी भी शुरुआत बहुत छोटे से हुई थी। 100 रुपए से शुरुआत की थी मैंने, और आज देखो, ऊपर वाले की कृपा से मेरे को 10 लाख रुपए का कर्जा है। उधारचंद जी 28 साल से उधार की जिंदगी जी रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान की एक जेल में उधार लेने के जुर्म में कैद कर लिया था। पाकिस्तानी आर्मी का कहना था कि उधार लेना हमारा काम है, ये कैसे ले रहा है। देखिए, जब आप किसी से उधार लेते हैं, चाहे वो आपके घर से या दोस्तों से या करके छोटे बच्चों से, उधार वापस ना करने पे हमें बहुत टॉर्चर किया जाता था। हमें बहुत नंगी नंगी माँ बहन की गालियां दी जाती थी। लोग हमें रोड पे पकड़ पकड़ के पूछते थे कि भाई पैसे वापस कब देगा, भाई पैसे वापस कब देगा। उन्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि उनके पैसे में वापस कभी देने वाला नहीं। आप उधारी के कामों में कैसे लगे? देखिए, मैं बहुत खराब जिंदगी जी रहा था, एक ईमानदारी की जिंदगी। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो लोगों के पैसे खाने की सोच रखता था। वो हमारी कम्युनिटी का एक एजेंट था, हमारी उधार कम्युनिटी का। उन्हीं की वजह से मैं इस कम्युनिटी में आ पाया हूँ। तब से लेके आज तक मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए हर वो चीज की जो हमारी कम्युनिटी को ऊपर लेके जाए। दिलो जान से मैंने लोगों से उधार लिया है, किसी का पैसा आज तक वापस नहीं किया। मैं अपना दिल, अपनी जान, अपना पैसा जो मेरे पास नहीं है, सब कुछ इस कम्युनिटी के लिए कुर्बान कर सकता हूँ। उधार वापस ना देने पर लोग आपके साथ क्या करते हैं? कुछ खास नहीं, बस आप जब कुछ खरीदने जाते हैं तो आप क्या करते हैं? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। भैया पैसे। कल दूंगा। भैया पैसे। कल दूंगा। भैया कल देता हूँ। कल देता हूँ। पैसे। कल दूंगा। पैसे। कल। आप आपकी प्रॉब्लम के बारे में बताइए। काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है हम लोग माँ बहन की नंगी नंगी गालियां देते हैं। मतलब अगर आप सुनोगे, आपके तो कानों में से खून आने लगेगा। लोगों को देख के हमें रास्ता बदलना पड़ता है कि उनको उधार के पैसे हमसे वापस ना दे। मेरे पर दादाजी को हर थोड़े दिन मरना पड़ता है, क्योंकि ये झूठ मुझे बचा लेता है थोड़े दिन। आपने कभी लोगों के पैसे वापस करने का कोई तरीका अपनाया है? एक तरीका अपनाया था। के फत्ते पे लटका है, के फत्ते पे सन 1998 में ये गलती इस घर में पैदा हुई थी। घर वालों से मुलाकात के दौरान हमें पता चला कि घर वाले तो इज्जतदार और ईमानदार लोग हैं। पता नहीं क्यों ये आदमखोर इस घर में कैसे पैदा हो गया। घर के बच्चे बूढ़े हर किसी से उधार ले रखा है। कॉलर पकड़कर वो उनकी बेइज्जती करते रहते हैं, फिर भी इनकी आदतें सुधरती नहीं है। इनका कहना है कि एक बार विजय माल्या इनके सपने में आए और उन्होंने कहा, जान जाए मगर किसी से उधार लिया हुआ पैसा उसके मालिक के पास वापस ना जाए। लोगों की मार इनके जहन में आज तक है, इसलिए उनसे छुपते फिरते हैं। समाज इन्हें एक अछूत की नजर से देखता है, कहता है ये साले उधारचंद अछूत, इनकी माँ का। अगर सालाना रिपोर्ट की बात माने तो हर साल उधारचंद लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है।
ये अपने पास अलग अलग बैंक की स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट रखते हैं लोगों को ये बताने के लिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। और रही बात समाज की और लोगों की, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहीं भी कैसे भी आकर मुझे मारते हैं, पीटते हैं, गालियां देते हैं, अपना पैसा मांगते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं एक ढीठ इंसान हो चुका हूँ। मुझे सिर्फ एक बात की समझ है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ